कैलाश मानसरोवर यात्रा ये एक ऐसी जर्नी है जो आपकी लाइफ चेंज कर देती है। और अगर आपने ये 5 गलतियां की तो ये आपकी लाइफ की सबसे मुश्किल और रिस्क की जर्नी भी हो सकती है। पर टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं आपको वो 5 बड़ी मिस्टेक भी बताऊंगा जो कि 90% लोग करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा ताकि आपकी यात्रा स्मूथ और अच्छे से हो सके। और चौथी मिस्टेक तो मोस्टली लोग करते हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। पहली मिस्टेक है फिजिकल प्रिपरेशन को इग्नोर करना। कैलाश यात्रा में हाई ऑल्टीट्यूड पे जाना होता है और हाई ऑल्टीट्यूड पे रहना भी होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है। पर बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि मैं पहले भी इतने ऑल्टीट्यूड पे गया हूँ और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं तो कर लूँगा। तो गए हैं, उसका एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपके काम आएगा। पर 15,000 फीट पे नॉर्मली हम वहाँ पर रहते हैं, तो मोस्टली लोग 15,000 फीट पे जाते हैं, कुछ टाइम रुकते हैं और वापस आ जाते हैं, लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं। बट कैलाश यात्रा में हमें 15,000 फीट या उससे ऊपर ज़्यादा टाइम तक रहना पड़ता है, रहते हैं। मिनिमम 4 डेज ऐसे होते हैं जिसमें हमें हाई ऑल्टीट्यूड में रहना है। तो उससे छोटी सी प्रॉब्लम भी मतलब हमें फटीग कर देती है, इलनेस आ जाती है, बीमार हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारी यात्रा वहाँ पर मतलब स्टॉप हो जाती है सम टाइम, या हम पूरी नहीं कर पाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से यात्रा अधूरी रह जाती है। तो आप फिजिकल प्रिपरेशन को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। तो इसके लिए आप डेली 1 घंटे का वॉक कीजिए, घर में स्टेयर्स होंगे, स्टेयर्स चढ़िए और मेंटली प्रिपेयर भी होइए, क्योंकि ये प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही आपके कैलाश यात्रा के पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ताकि आप परिक्रमा वगैरह भी करके अच्छे से आ सकते हो। तो फिजिकल प्रिपरेशन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। तो दूसरी बड़ी मिस्टेक है गलत पैकिंग करना। या तो ओवर पैकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा सामान लेके आ जाएंगे जो कि उनके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और ज़रूरी सामान भूल जाते हैं, या फिर बहुत कम सामान लेके आएंगे तो वैसे ही ज़रूरत के सामान वो भूल जाते हैं। दोनों ही सिचुएशन में आपको वहाँ पर परेशानी हो सकती है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में वेदर कभी भी चेंज हो जाता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप हमेशा पैकिंग लेयर में करो। मीन्स आपके पास विंटर का सारा सामान होना चाहिए। लाइक आपके पास -15 डिग्री का जैकेट, आपके पास हैंड ग्लव्स, आपके पास वुलन का कैप। और सबसे बड़ा जो गलती करते हैं पैकिंग में कि आप ज़्यादा कॉटन के कपड़े ले आते हो। कॉटन के कपड़े ज़्यादा रखो, बट ज़्यादा मत रखो। साथ में ड्राई फिट कपड़े जरूर रखो। ड्राई फिट ट्रैक पैंट, ड्राई फिट आपके टी शर्ट्स हो गए, क्योंकि वहाँ पर नमी की वजह से कई बार आपके कपड़े में हल्की नमी आ जाती है, तो जल्दी वो सूखते नहीं हैं। तो ड्राई फिट कपड़े होंगे तो आपके जल्दी सूख जाएंगे, ज़्यादा आपको नमी वाला फील नहीं होगा, क्योंकि नमी फील होगी तो फिर आप बीमार हो जाओगे। तो वैसे पैकिंग को लेके बहुत सारी और बातें हैं, अगर इसमें मैं बताऊंगा तो शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बताना आपको डिटेल में पैकिंग के ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पैकिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो पैकिंग को लेके गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना। प्रॉपर लिस्ट के साथ आप पैकिंग करो और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ही साथ लेके जाओ। ओवर पैक बिल्कुल भी मत करो। तीसरी बड़ी मिस्टेक, लोग ऑल्टीट्यूड को इग्नोर कर देते हैं। सोचते हैं कि मैंने तो पहले भी किया हुआ है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं फिट हूँ। बट ऑल्टीट्यूड किसी को भी नहीं बख्शता, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का ड्रॉप होना, मोशन सिकनेस होना, वॉमिटिंग होना, लेजीनेस आना, ये कॉमन बात है वहाँ पर होगी, क्योंकि हम 15,000 फीट पे है, वहाँ पर ऑक्सीजन भी बहुत कम है। तो बॉडी का प्रॉपर एक्लेमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। बिना एक्लेमेटाइजेशन के आप आगे मत बढ़ो। आपके पास अगर टाइम कम है, क्योंकि मोस्टली ये वो लोग भी ऐसी आइटनरी चूज़ करते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे जल्दी जाना है, जल्दी वापस आना है। तो जल्दबाजी में कोई भी काम मत करो। प्रॉपर रेस्ट के साथ इस यात्रा को करो, क्योंकि ये वंस इन ए लाइफ टाइम यात्रा होती है। तो प्रॉपर बॉडी को रेस्ट देके आगे जाओगे तो आप उस पूरी यात्रा को मेमोरेबल बना दोगे। अदरवाइज आप बीमार रहोगे, मोस्ट ऑफ टाइम आप इंजॉय नहीं कर पाओगे वहाँ पर। तो वैसे भी आपका यात्रा कहते हैं कि जो आप जिस तरीके से सोच के गए थे वैसी नहीं हो पाती है। तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। और वहाँ पर जो आपके टीम लीडर होते हैं, जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं, जैसे हमारी कंपनी से हर एक ग्रुप के साथ इंडियन गाइड होता है जो कि एक्सपीरियंस होता है। तो वो जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको आप फॉलो करो। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, छोटी मोटी भी, तो आप उनको बताओ ताकि प्रिकॉशन दिया जा सके। तो कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो उससे पहले उसको ठीक किया जा सके। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप उनको बताइए और प्रॉपर बॉडी को एक्लेमेटाइज करके जाइए, भागदौड़ मत करिए। और एक और पॉइंट,
हाई ऑल्टीट्यूड में अल्कोहल कंज्यूम करने से बचें, वहाँ पर आप कंज्यूम मत करो। हमने काफ़ी लोगों को देखा है वो लोग करते हैं, तो आप मत करो, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में अगर आप अल्कोहल का कंज्यूम करोगे तो दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको भी अवॉइड कीजिए। चौथी और सबसे रिस्की मिस्टेक, सस्ता पैकेज देख के बुक कर लेना। ये नॉर्मल यात्रा नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर सेफ्टी और मेडिकल सपोर्ट इन सब की ज़रूरत होती है, और उसके साथ ही एक्सपीरियंस टीम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट वहाँ पर रहती है। अगर टीम एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग अगर नहीं होगी तो कई बार तो आप न्यूज़ में देखते हैं ना कि ग्रुप्स बॉर्डर पे ही बैठे हैं, तो वहाँ पर भी परेशान हो जाते हैं यात्रा स्टार्ट होने से पहले ही, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा बहुत हुआ है कि बहुत सारे ग्रुप बॉर्डर पे ही बैठे थे, तो जिसकी वजह से यात्रा स्टार्ट होने से पहले ही आप लोग परेशान हो जाते हो, 5-5 दिन 7-7 दिन। तो प्रॉपर प्लानिंग अगर नहीं होगी तो ऐसा ही होता है। और दूसरा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास नहीं होती है, वाया होके आती है, तो इन्फॉर्मेशन के साथ भी कई बार छेड़छाड़ हो जाता है, या प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन ना वो समझ पाते हैं ना आपको दे पाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऑपरेटर के साथ ऐसा होता है, तो जिनका भुगतान ऑपरेटर नहीं करता, आप ही करते हो, क्योंकि आपकी ये वंस में लाइफ टाइम यात्रा होती है, तो इसको आप हैम्पर मत करो जस्ट टू सेव मनी। देखो, आई नो कि पैसा बहुत लगता है, सस्ता तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए अपनी पूरी यात्रा का एक्सपीरियंस क्यों खराब करना। इससे बेटर कि आप अच्छे ऑपरेटर के साथ जाओ जो आपकी यात्रा को और मेमोरेबल बना सके, और वही तो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगा ना। जब हमारे पोते हो जाएंगे या हमारे जब बच्चे होंगे तो हम उनको कहानियाँ क्या सुनाएंगे, अच्छी मेमोरी होगी तो अच्छी बातें सुनाएंगे उनको, तो जब भी बात आए तो फेस पे स्माइल आ जानी चाहिए। तो इसलिए हमेशा अपनी यात्रा को मेमोरेबल बनाओ, अच्छे ऑपरेटर के साथ जाओ, तो आपका पैसा भले थोड़ा सा ज़्यादा लगे बट मेमोरीज उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी बन के आएगी। तो आप अगर चाहो तो आप हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे हर ग्रुप में एक इंडियन गाइड साथ होता है, ताकि आपकी प्रॉब्लम को वहाँ पर सॉल्व कर सके, बिल्कुल प्रॉब्लम आने ही ना दे। और काफ़ी सारे ग्रुप्स में तो मैं खुद भी वहाँ पर साथ होता हूँ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो वहीं का वहीं उसको सॉल्व कर दिया जाए। तो देखो, ये कैलाश यात्रा है, आसान तो नहीं होने वाली है। बाबा भी परीक्षा लेते हैं और चाइना वाले भी, तो उन परीक्षाओं में हमें पास होना है और अच्छे से यात्रा करके आनी है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ग्रुप्स, तो मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, आप बात करके आगे की डिटेल ले सकते हैं, और जो हमारे आगे के अवेलेबल डेट्स हैं तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये तो देखो मैंने हमारा बताया, तो आप किसी के भी साथ जाओ, ऑपरेटर अच्छा चुनो हमेशा। आखिरी बट सबसे ओवरलुक मिस्टेक, इस यात्रा को ट्रिप समझ लेते हैं। कैलाश एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। अगर आपका माइंड सेट स्पिरिचुअल का नहीं होगा तो आप स्ट्रगल करोगे और रियल एक्सपीरियंस आप ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप पूरी यात्रा में मेंटली स्ट्रगल ही करते रहोगे। तो करना क्या है, पूरी यात्रा में पेशेंस रखना है और अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, और जो हो रहा है उस जगह पे उसको आप एंजॉय करो, उसको आप एक्सपीरियंस करो, क्योंकि डेस्टिनेशन तो हम पहुंचेंगे डेफिनेटली, वहाँ का तो हम फील लेंगे ही, बाबा के दर्शन करेंगे, बट वो एक प्रिपरेशन जो होती है ना वहाँ तक पहुँचने की, वो जर्नी ही होती है। तो उस जर्नी को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। बीच में बहुत बार आपको लैंडस्लाइड मिलेंगे, बहुत बार हमें और भी स्ट्रगल आते रहते हैं, तो वहाँ पर हमें पेशेंस होना नहीं है, पेशेंस हमें रखना होता है, ताकि जितना आप पॉजिटिव माइंडसेट से पूरी यात्रा को करोगे तो आप हमेशा से देखोगे कि आपका फेस पे हमेशा स्माइल रहती है और आप हर चीज़ को एंजॉय करते हो, मेमोरीज बनती है वहाँ पर। और फिर आपकी यात्रा में जब तक आप वहाँ पहुँचोगे, बाबा के दर्शन करोगे, तो ऑलरेडी उस एक्साइटमेंट में इतना अच्छा लगेगा आपको कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ये फील मैंने लास्ट ईयर भी 3 बार किया है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं बयां कर सकूं क्या वहाँ पर फील होता है जब हम वहाँ पहुँचते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पहुँचते हैं, तो क्या ही कहना, मज़ा आ जाता है कसम से। तो ये 5 मिस्टेक्स आप बिल्कुल भी अवॉइड करना, चाहे आप यात्रा कर रहे हो उस समय पे या आप यात्रा की प्रिपरेशन कर रहे हो उस समय पे, ताकि आपकी यात्रा अच्छे से हो और बाबा का आशीर्वाद आपको मिलता रहे और यात्रा आप बार बार करो, हर साल करो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन से मिस्टेक से आप ज़्यादा रिलेट करते हो।
वो भी ज़रूर बताइएगा। तो इसके अलावा कुछ भी अगर आपके और भी सवाल हैं तो भी मुझे आप कमेंट करके बताइए, और मैं टाइम टू टाइम लाइव आता रहता हूँ जहाँ पर आपके सारे सवालों के जवाब मैं आप लोगों को वहाँ पर देता हूँ। तो यूट्यूब पे भी लाइव आता हूँ, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट लाइव का आपको पता चल जाए। मोस्टली मैं संडे को ही आता हूं। तो आप भी अपनी रिसर्च स्टार्ट कीजिए और चूज कीजिए एक अच्छा ऑपरेटर। और अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे अपकमिंग ग्रुप में, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके आगे की जानकारी आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।